चोरी करेगा? 2000 रुपए के लिए कितना मारोगे साहब? 2000 तो तेरा कल का बर्थडे था, पिछले 6 महीने से जो चोरियां की है उसका क्या? नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की, माँ कसम क्या बोल रहा हूँ। ये मेरा पहला था और इस एरिया में भी नया हूँ साहब। और आते ही शुरू। अच्छा प्रोग्रेस है सर, ये नया जरूर है और इसने जो गैंग ज्वाइन किया वो जरूर पुराना होगा, तभी इसने इतनी सफाई से चोरियां की हैं। हड्डी तुड़वा के सच बोलेगा या हड्डी तुड़वाए बिना सच बोलेगा? बोल, तेरे बाप का नाम क्या है? Shut up! Don't you have any manners? Call Suresh Verma. He'll talk to his commissioner friend and just straighten you out. ये सुरेश वर्मा कौन है? My father. Just call him. ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भावना, ये क्या है भावना? फिर से 10,000 रुपए का बिल? वो मैंने 10 पंडितों को खाना खिलाया था और कुछ कपड़े दिए थे। अरे लेकिन पिछले महीने श्रावण कह के 21 पंडितों को दान दक्षिणा दी थी ना तुमने, 12,000 की। अब फिर से? शास्त्री जी ने कहा था कि ग्रहण में दान करना जरूरी होता है। शास्त्री जी ने कहा और इन्होंने कर दिया। क्या बताऊं भाई। वैसे क्या आप धर्म पूजा के पैसों का भी हिसाब मांगेंगे मुझसे? अरे मैं दान पुण्य के पैसों का हिसाब किताब नहीं ले रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन रोज अखबारों में एड्स, पैम्फलेट्स, पोस्टर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे पास पैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर नहीं होता तो मैं खुद को बेच कर लाती अपने बच्चे के लिए। मम्मा पापा, ये देखो ट्रॉफी। अरे वाह, मैं हर्डल रेस में सेकंड आया हूँ। टाइमिंग क्या है? सिर्फ 13 सेकंड। हे अंशु, बहुत अच्छा किया तुमने। भावना, तुम उसे अप्रिशिएट नहीं कर सकती थी? किस चीज के लिए? हर्डल रेस, उससे अच्छे रिजल्ट तो आ चुके हैं ना। अंशु बाबा, वीडियो गेम पॉज कीजिए और जल्दी से फ्लेक्स खत्म कीजिए। और दूसरा हीरो कहाँ है? बाथरूम गया होगा, उसके कंसोल की बैटरी खत्म हो गई हो ना, इसीलिए। अंशु, अरे अंशु, देख मेरा नया कंसोल। ये तो कहाँ से लाया? अंशु, तुझे कितनी बार कहा ना? अंशु, तुझे कितनी बार कहा ना? मोहित भैया के कमरे की किसी चीज को नहीं छेड़ना। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना? हाँ? और तुम चलो जाओ यहाँ से, जाओ। अपने घर में जाकर ना अपना सामान छेड़ा करो। मेरे मोहित का सामान छेड़ने की जरूरत नहीं है। दीदी, बच्चा है वो, और एक खिलौने ले लिया तो क्या हो गया? और मोहित भाई वापस आके खेलने वाले हैं क्या? मंजू! भावना, ये क्या तरीका है? हाँ? अरे बबलू क्यों भागा यहाँ से डर के? भैया जी, इन्हीं से पूछिए, जो यहाँ है ही नहीं, उसके चक्कर में सबका जीना हराम करके रखा है। मंजू! भावना, मैं बात कर रहा हूँ, कूल डाउन। अंशु, बेटा तुम दीदी के साथ जाओ। भावना, प्लीज, हमारा मोहित अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं, मोहित की लाश अभी तक नहीं मिली है। और उस दिन पिकनिक में भी ना, ग्रुप में किसी ने नहीं देखा था उसे। अरे नहीं देखा किसी ने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदा है। कहां कहां नहीं ढूंढा हम लोगों ने उसको? हाँ, सेक्स ट्रैफिकर्स की गैंग से लेकर भिखारियों की गैंग तक हर जगह छान मारा हम लोगों ने। 7 साल हो गए हैं भावना, देश के हर अखबार में इश्तिहार दे चुके हैं, पैम्फलेट्स, पोस्टर्स, सब कुछ करवा चुके हैं। यहाँ तक कि 5 लाख का इनाम भी उसको वापस नहीं ला पाया, ढूंढ नहीं पाया कोई उसको। मेरे लिए ना सही, कम से कम अंशु के बारे में तो सोचो। He is our only son now. He needs you.
वो चाहता है अपनी माँ का प्यार। हमारा मोहित अब इस दुनिया में नहीं है। कैसे बाप हो तुम? मोहित की बॉडी अभी तक नहीं मिली है। तुम मान रहे हो कि वो जिंदा नहीं है, वापस नहीं आएगा? देखिए, मैं ना हारने वाली नहीं हूं। तुम मेरा साथ दो या ना दो, मेरी बहन है मेरे साथ, और मोहित आएगा मेरा वापस। देख लीजिएगा, आएगा। जी हाँ, कौन? कहाँ से? हाँ, वो मेरे पति हैं। वो उसके पापा हैं। हाँ, हाँ, प्लीज उसका ध्यान रखिएगा। जी जी, हम पहुंच रहे हैं। मोहित मिल गया, हमारा मोहित मिल गया। आपने वो मंजू को कहना कि रात को वो अंशु के पास रहे, उसका ध्यान रखें। हमें अभी निकलना है। अब तैयारी कीजिए, मैं तनु को फोन करती हूँ। अरे आप जाइए ना, मैं तनु को फोन करती हूँ। तनु, मैं तो उसे चोरी करते हुए पकड़ा था और अचानक से अंग्रेजी में बोलने लगा और आपका नाम भी लिया। जय हिंद सर। जय हिंद। हेलो इंस्पेक्टर, मैं सुरेश। ये बता रहे हैं वो चोरी? जी हाँ, आइए मेरे साथ। आपका बेटा बता रहा था कि वो नदी में गिर गया था और उसे एक पॉकेट मार ने बचाया। उसे हम याद है? नहीं, बस कुछ आधा अधूरा सा बोल रहा था। पहले अपने बाप का नाम बताया, फिर उसने गोल्डन बेकरी का नाम लिया और हमने आपके बारे में पता लगा लिया। जाइए। बेटा, तूने मुझे पहचाना क्या? हाँ? मैं माँ हूं तेरी, पहचाना तूने? बेटा, तुमने कहा कि तुम नदी में गिर गए थे। कहाँ गिरे थे, कुछ याद है? जी सिर्फ इतना याद है कि वहां पे बहुत सारे बच्चे थे। वो तेरे स्कूल फ्रेंड्स थे, अमित, बॉबी, सब तेरे दोस्त थे। कुछ और याद है तुमको? घर याद? तेरा घर याद है? हमारा घर याद है कुछ? जी सिर्फ इतना याद है कि मेरा कमरा ऊपर वाली फ्लोर में था। अभी भी वही है जैसे तू छोड़ के गया था ना, सब ऐसे ही है बेटा, कुछ नहीं छेड़ा मैंने। और पापा को जो अवार्ड में रोटरी क्लब की ट्रॉफी मिली थी, ये हमारा बेटा है, ये हमारा बेटा। एक मिनट इधर आओ। मेरे साथ बेटा इधर आओ। है, उसे घर लेके चलती है ना, किस बात की वेट कर रहे हो? हम उसको ऐसे उसकी दो बातें बोल देने से यकीन नहीं कर सकते। अरे और फिर उसकी शक्ल भी तो नहीं मिल रही। शक्ल कैसे मिलेगी? जब वो गुमा था 10 साल का था ना, अब 7 साल बाद हमें मिला है, 17 साल का हो गया है। अब इतना बड़ा हो गया तो शक्ल तो बदल ही जाएगी ना। देखो, अरे मोहित प्लीज है ये। मेरी बात सुनो। उसकी इन बातों से मैं यकीन नहीं करने वाला। मुझे तसल्ली करनी होगी। तुम्हें तसल्ली ना कभी नहीं होगी, क्योंकि तुम तो चाहते ही नहीं थे वो वापस आए। तुम कैसे यकीन करोगे वो वापस आके? और ना, अगर मैं नहीं चाहता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। लेकिन मुझे कुछ पता करना है उसके बारे में। क्या पता करना है? मुझे मालूम है। अरे पर वो तुम मेरे साथ आओ और चुप रहो। मेरे साथ आओ। एक मिनट। बेटा, वो मोहित के राइट कंधे पर एक तिल का निशान था, तुम्हारे भी है? याद है ना तुम्हें? हाँ?
बॉस ने किया जब मैंने उसके गैंग से भागने की कोशिश की थी। तुझे बहुत अच्छा लगेगा, पता है तुझे? वापस आ गया प्रमिला, मेरा मोहित वापस आ गया। ये देखो मेरे साथ है। वापस अरे भैया देखो मेरा बेटा वापस आ गया। जल्दी चलो बेटा, मेरा बेटा आ गया। देखो आजा मोहित, देखो ये देखो मेरा बेटा मोहित मिल गया मुझे। ये कविता जी, प्रमिला जी, और ये भैया, और अरे नमस्ते करना सबको, नमस्ते कर। मिल गया ना मेरा बेटा। नमस्ते बेटा। आजा आजा, तुझे तेरा कमरा भी दिखाती हूँ। अरे मोहित, मोहित तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। हाँ, पर हमारा मोहित तो बहुत गोल मटोल था ना। उसकी नाक और ठुड्डी बिल्कुल मोहित जैसी दिखती है। अब उसकी माँ ही बता सकते हैं क्या सच है क्या झूठ है। चल बेटा अंदर चल चल। 7 साल, अगर 7 साल बाद एक माता पिता को उनका खोया हुआ बच्चा वापस मिल जाए तो इसे चमत्कार नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। 10 से 17 साल की उम्र बच्चों के बढ़ने की होती है। बच्चे बढ़ते हैं, बदलते हैं, और कई बार तो यह बदलाव इतना ज्यादा होता है कि बच्चे को पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो क्या इस बच्चे को लेकर पड़ोसियों का यह शक जायज था या फिर बेबुनियाद? आज विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि इस शक को सुलझाने के कई तरीके मौजूद हैं, जैसे कि डीएनए टेस्ट, एक आसान और निश्चित रास्ता। मुझे लगता है सुरेश और भावना को भी मोहित के डीएनए की जांच करवानी चाहिए थी। एक छोटी सी सावधानी बरतने में किसी का क्या नुकसान हो सकता था? यहां सवाल किसी को अपने परिवार में शामिल करने का था। वो अपना भी हो सकता था और पराया भी। आ बेटा, भगवान के आशीर्वाद से ना तू मुझे मिल गया है। सबसे पहले इनका आशीर्वाद ले। चल आ बैठ। ये देख तेरा कमरा। देखा, मैंने एक भी चीज को तेरे कमरे से हिलने नहीं दिया है। बिल्कुल वैसा ही है। तू बैठ ना, आराम से बैठ। अच्छे से देख तो लूं तुझे। पता है, जब तू यहाँ नहीं था ना, मैं तेरे कमरे में आती थी और तेरे बिस्तर को ना घंटों निहारती रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि तू सो रहा है। सुबह उठेगा तो मुझसे कहेगा, मम्मा लंच में मुझे ये देना वो देना। तेरी तन्नू मासी है ना, उसके अलावा किसी को मेरी बात पे भरोसा नहीं था। रो मत माँ। भैया जी, क्या ये सच में मोहित बाबा है? सारे के सारे लोग बोल रहे हैं पता नहीं किसको उठा लाए हैं, और फोटो से भी बिल्कुल चेहरा नहीं मिलता। जो उन्हें क्या पता है वो पिछले 7 साल में किन हालात में रहा। 7 साल में तो अच्छों की शक्ल बदल जाती है। कौन है बाप? इधर आओ, अरे आओ ना। ये तुम्हारे मोहित भैया हैं। ये जो इतना शर्मा रहा है ना, कल से तुम्हारे साथ वीडियो गेम के लिए लड़ाई करेगा। मैं तो भूल गया वीडियो गेम कैसे खेलते हैं। तुम सिखाओगे मुझे? हाँ भैया, मैं आपको सिखा दूंगा कैसे खेलते हैं वीडियो गेम। तुम दोनों बातें करो, मैं आती हूँ। भैया जी, अविनाश जी को भी तब समझ में आया था जब उनका वो नकली भतीजा पूरे के पूरे पैसे लेकर चंपत हो गया था। और वैसे भी आजकल अपनी सगी औलाद अपनी नहीं होती, तो फिर ये तो क्या? हाँ? और आप गूंगे हो गए क्या? डांट नहीं सकते इसे? कुछ भी बोली जा रही है वो। अरे वो बात नहीं है, she was just trying to... चुप करके सुन रहे थे? हमारे बेटे को चोर बोल रही है वो। दीदी, मैं सिर्फ ये बात नहीं बोल रही हूँ, सारे के सारे लोग ये बात बोल रहे हैं। और वैसे भी जैसा होता है उसे वैसे ही बोला जाता है। मंजू, चल निकल। अरे आप चुप रहिए। अरे निकल। क्या कर रही हो तुम? यहाँ से। अरे अपना रुको बेटा, तुम लोग अंदर चलो, कुछ नहीं।
भावना रुको, मैं बात कर रहा हूं ना। इस लड़की की भोली शक्ल मुझे बहला नहीं सकती। अब आप जाने और आपका काम। मंजू देखो, तुम तो सब कुछ जानती हो। हाँ, फिर तुम ऐसी कैसे बातें कर सकती हो? हाँ, तुम एक काम करो, तुम ये रख लो। भैया जी, आप ये पैसे अगर मुझे इसलिए दे रहे हैं कि मैं काम ना छोड़ूं, तो मैं काम नहीं छोड़ूंगी। लेकिन ये पैसे मैं नहीं ले सकती। आप तो समझदार हैं, खून की जांच क्यों नहीं करवाते? हेलो, एक लड़की के बारे में पता लगाना था। भावना, हम लोग मोहित का डीएनए टेस्ट करवा ही नहीं क्या? क्या कहेंगे मोहित को कि 7 साल में हम उसे भूल चुके हैं, उसके माँ बाप को वो याद नहीं। वैसा नहीं है भावना, तुम गलत समझ रही हो। मैं काम करता हूँ कि मैं डॉक्टर को फोन करके पूछता हूँ कि मेरा बेटा ना सिर्फ एक डॉक्टर के पास जाएगा, न्यूरोलॉजिस्ट। आप जल्द से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। पता नहीं मेरे बेटे के साथ क्या क्या टॉर्चर किया होगा। आपके यहाँ भी नहीं है काम करने? एक काम वालियों को भी ना बहुत नाटक है। एक तो न्यूरोलॉजिस्ट के जाना है और आज ही इसे छुट्टी करनी थी। मोहित, अरे जल्दी तैयार हो जाओ ना, डॉक्टर के जाना है। मम्मी, मेरी वजह से मंजू काम छोड़ के चले गई। अगर वो नहीं जाती ना तो मैं उसे निकाल देती। तुम तैयार हो जाओ जल्दी। क्या हो गया? तुमने अचानक ऑफिस से बुलवा ली? हमारे मोहित को सब याद आ गया। हाँ पापा। क्या? हाँ, न्यूरोलॉजिस्ट ने इससे कुछ सवाल पूछे और अचानक इससे सब कुछ याद आ गया। क्या क्या याद आ गया तुमको? ये कि इसे 11 साल की उम्र में चिकन पॉक्स हो गया था और इसे वो हॉपकिन हमारा डॉगी भी याद आ गया। और इसे ये भी याद आ गया कि अंशु को वो जॉन्डिस हुआ था तो उसे कौन से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। अब कोई कह के देखे कि मेरा बेटा नहीं है तो? पापा, मैं आपका ही बेटा हूँ। तो एक काम कर, तुझे और क्या क्या याद आ गया अपनी मम्मी को बता। मैं चलता हूँ ऑफिस। ओके? अरे आप जा रहे हैं? अरे 3 दिन से कोई काम नहीं किया है, आज हर हालत में ये ऑर्डर पूरा करना है। वो अंशु को स्कूल से पिक करना था। मैं ले आऊँ उसको? बेटा अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। पापा, डॉक्टर ने कहा है कि मैं थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। देखिए उसे जाने दीजिए, उसी का तो स्कूल है। और तुम्हें याद है वो हाईवे से स्ट्रेट जाके लेफ्ट लेना है। वो लेफ्ट लेके आगे महात्मा गांधी की मूर्ति, वहां से राइट ना होंगी। पर तुम्हें कैसे पता वहाँ महात्मा गांधी की मूर्ति? वो तो 5 साल पहले बनी है। डॉक्टर ने कहा है कि मैं थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। देखिए उसे जाने दीजिए, उसी का तो स्कूल है। और तुम्हें याद है वो हाईवे से स्ट्रेट जाके लेफ्ट लेना है। वो लेफ्ट लेके आगे महात्मा गांधी की मूर्ति, वहां से राइट ना होंगी। पर तुम्हें कैसे पता वहाँ महात्मा गांधी की मूर्ति? वो तो 5 साल पहले बनी है। वो पापा, मैंने शायद कहीं और देखा होगा। अरे आप भी ना, अब बातें करके उसे जो याद है वो भी भुलवा देंगे। अरे 100 रुपए दीजिए। हाँ दे रहा हूँ। इतनी देर क्या लगा रहे हैं, जल्दी दीजिए। ठीक है। ये लो, अंशु को स्कूल से पिक करना और किसी अच्छी सी शॉप में बैठ के दोनों भाई आइसक्रीम खाना। आप इसे रास्ते में ड्रॉप कर देंगे? हाँ छोड़ दूंगा। चलो मैं तुम्हें चौराहे तक छोड़ देता हूँ। चलो बाय। ध्यान से जाना। हाँ। की पुरानी फाइल, पर ये यहाँ। अरे वो कोई भी नहीं है। तन्नू, तू कैसे आ गई? तुझे तो ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही थी ना? ड्राइव करके आई हूँ दीदी। इतनी दूर ड्राइव करके आ गई? कैसे नहीं आती, मोहित वापस आ गया है। हाँ,
बहुत सारी बातें करनी है। क्या हुआ दी? तुम्हें शक तो नहीं कि मोहित? मुझे कोई शक नहीं है कि मोहित मेरा बेटा है, तो मेरा ही बेटा है। पर ये सब जो पड़ोसी हैं, मंजू है और तो और तेरे जीजा जी है ना, पता नहीं इन सबको सच कब नजर आएगा। और तेरे जीजा जी कह रहे थे कि मोहित का डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं। अरे तो करा लो ना डीएनए टेस्ट। तनु तू भी मौसी, अंशु, आजा। मस्त। मोहित, ये तेरी तनु मासी, एक यही है जिसने मेरा साथ दिया और कहती थी कि एक दिन तू जरूर वापस आ जाएगा। वही हुआ ना मौसी। मौसी, हाँ मेरे चॉकलेट्स कहाँ हैं? चॉकलेट चाहिए? एक मिनट लाइए। चॉकलेट चाहिए, ये ले। थैंक यू। और ये तुम्हारे लिए। थैंक यू मौसी। चल अंशु, अंदर जाके खेलते हैं। चल। यूनिफॉर्म चेंज कर लेना अंशु। ठीक है मम्मा। दीदी, एक बार करवा लेते हैं ना टेस्ट। तनु तू क्यों नहीं मेरी बात मान रही? मुझे पता है एक माँ को टेस्ट की जरूरत नहीं होती, आखिर एक प्रूफ हो जाएगा तुम्हारे पास। मैं जानती हूँ, थोड़ी दूर पर ही एक क्लिनिक है। ठीक है, सबको यही चाहिए ना, तू वेट किस बात की करनी? अभी चलते हैं ना टेस्ट करवाने। मोहित, अंशु, चलो तैयार हो जाओ। मौसी, हाँ, आपकी गाड़ी तो बड़ी अच्छी है। तुम्हें पता है गाड़ियों के बारे में? बस थोड़ा बहुत ही मौसी। ए अंशु। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? लग जाएगी, क्या कर रहे हो? अरे सब मेरी गलती है। पता नहीं मैं कैसे तन्नू की बातों में आ गई। अपने बेटे पे शक कर रही थी, डीएनए टेस्ट करवाने चली थी और देखो भगवान ने क्या सजा दी हमें। भावना, भगवान ने कोई सजा नहीं दी है, सब सही सलामत है। एक छोटा सा एक्सीडेंट था, हो गया। तनु कहाँ है? अरे क्यों तुम इतना टेंशन लेती हो? हाँ, छोटा सा एक्सीडेंट था, कुछ नहीं है। तनु कहाँ है? गई होगी अपनी कार ठीक करवाने और चले गई होगी वहां से घर वापस। मेरे बच्चे को आज कुछ हो जाता तो। मोहित, मोहित, क्या हुआ बेटा? तू ठीक तो है ना? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ, बोलना। हाँ? मुझे डर लग रहा है माँ। बेटा तू डर मत, मैं हूँ ना तेरे पास। हाँ, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। सुनिए जी, आप शास्त्री जी को फोन कीजिए, हम कल ही घर में ना गृह शांति की पूजा करवाएंगे। जी, हम लोग। मंजू यही काम करती है ना? जी करती तो है। सब ठीक है? क्या हुआ? मंजू कल रात से गायब है और उसका घर भी खुला पड़ा था और सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। उसके बॉयफ्रेंड विजू ने मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई है। कहाँ था लास्ट टाइम वो यही थी। जी हाँ, थी यहाँ पर, काम कर रही थी, उसके बाद वो चली गई, फिर वो लौटी ही नहीं। ठीक है, हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी पता चलता है तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। जी जरूर। क्या कह रही थी? अरे कुछ नहीं, तुम टेंशन मत लो। वो मंजू है ना, वो कहीं चली गई है, उसके बारे में पूछ रहे थे। आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो। चलो 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 अंदर, चलो चलो।
दारू पी के पड़ा है। सनी तू? हाँ मैं तो डर ही गया था। अबे तू इतनी रात में यहाँ कैसे? मुझे लगा तू अपनी मम्मी के पास बैंडेज बंधवा रहा होगा। भाई ये सब छोड़ और ये बता कि तूने उस आइटम मंजू को क्या किया? तू नहीं बोला था ना चुप कराने के लिए, तो चुप करा दिया। चुप कराया तूने उसे? क्या किया? मैं तो सिर्फ डराने गया था, वो अकड़ पड़ी मुझ पे, तो अकड़ा दिया हमेशा के लिए। पुलिस को मेरे घर भेज दिया। पता है क्या हुआ आज? 2 हवलदार आए थे उसको पूछने के लिए, तो उस बाप और मौसी ने तंग करके रखा है और ऊपर से नया झमेला शुरू। सुन, तू एक काम कर, तू जल्दी से घर जा और वहां से जितना भी जेवर और पैसा है ना लेके आ जा। दोनों लोग यहाँ से निकल लेते हैं यार। इन सब कामों में मुझे बहुत पंगा लग रहा है। वैसे भी ना ये काम बड़ा उलझन वाला लगता है मुझे। अबे तुझे कौन सी उलझन होगी बे? हैं? 3 महीने से सनी से मोहित बनने में मेहनत मैंने की और फट तेरी रही है। जिस दिन से पोस्टर देखा है उस दिन से घिस रहा हूं। अबे सुन, पक्की खबर है, दुकान में कम से कम 60-70 हज़ार का माल है। 2-3 महीने ऐश करेंगे। अबे तू उधर क्या देख रहा है? मेरे बचपन की फोटो। उसका नाक तो बिल्कुल तेरे जैसा है ना? चेहरा भी मिलता जुलता है। चल इसको पूरा मेरे जैसा बना देते। पिछले 3 दिनों से आ रहे हैं और सिर्फ झांकते रहते हैं। किसी ने देख लिया ना तो बैंड बज जाएगी हम लोगों की। भाई थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, किसी का बच्चा बन के जाना इस घर पे। अरे सब प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। बहुत माल है इस घर पे, थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, समझा? यही सही मौका है। इस टाइम ना घर पे कोई नहीं है। चल इनकी कुंडली निकाल। जल्दी कर, कोई देख लेगा। हो गया, चल। जग्गा देख, घर का छोटा बेटा बिल्कुल तेरे जैसा। मेरे पापा ने अवार्ड भी जीते हैं भाई। अवार्ड में रोटरी क्लब की ट्रॉफी मिली थी। वाह भाई, बच्चों को बड़ी फैसिलिटी दे रखी है इन लोगों ने। जग्गा बोल, लगता यही कमरा है उस लड़के का। लग तो मुझे भी ऐसे ही रहा। अपनी माँ का ना बड़ा लाडला रहा होगा। जितनी बातें हमने पता की है उतनी काफी है इस घर में घुसने की। और वैसे एक्टर तो मैं अच्छा हूं ही। अब तक जैसा प्लान किया था सब वैसा ही हो रहा है। खाली एक प्रॉब्लम, उस सुरेश को ना 100% यकीन नहीं हुआ। सोच रहा हूं कि डीएनए टेस्ट करवा ही लेता। ये जो कुछ भी यहाँ हो रहा है कोई अनोखी घटना नहीं है। सच तो ये है कि ठगी हमारे देश में एक सुनियोजित जुर्म यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का रूप ले चुका है। और ऐसे अपराधी पूरी प्लानिंग के बाद, पूरी रिसर्च करने के बाद लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। और ऐसे ज्यादातर मामलों में ये ठग किसी अपने का वेश भरकर हमें ठगते हैं। पिछले 10 सालों में तो ये ठगी की वारदातें काफी तेजी से बढ़ी हैं
और ज्यादातर मामलों में ये ठग परिवार का हिस्सा बनकर लोगों की पूरी संपत्ति हड़प गए हैं। क्योंकि भावना की ही तरह हम सबकी सबसे बड़ी कमजोरी परिवार ही होता है ना। यहां भी मोहित उर्फ सनी ने सुरेश और भावना को उनका खोया बेटा बनकर फंसाया था। लेकिन जब बात डीएनए टेस्ट की आई तो इस मोहित के पास ऐसी कौन सी तरकीब थी जो उसे पूरा विश्वास था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। मना मत करो प्लीज मम्मी, मुझे टेस्ट करवाना है। मुझे जानना है कि आप ही मेरी मम्मी है। मोहित, तुझे भी सबकी तरह शक हो गया क्या? पापा आप ही समझाओ ना प्लीज। मैं ये टेस्ट करवाना चाहता हूँ ताकि सबके मुंह बंद हो जाए। बस हो गया। मोहित वर्मा, 17। डॉक्टर अंकल, कब तक पता चलेगा? बहुत जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी बेटे। मैंने कहा था ना आपसे कि मोहित हमारा बेटा है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था भावना। रिपोर्ट में आ गई। पुरानी बातों को भूल जाओ। हमें आगे के लिए सोचना है और मैंने कुछ सोचा है। क्या? अरे अरे क्या हुआ बेटा? ये अंशु को उल्लू बनाने का बदला। अंशु, ऐसे कोई करता है क्या? भैया को लग जाती तो? लेकिन घर भैया ने भी मुझे उल्लू बनाया था ट्रॉफी बोलकर। कुछ नहीं मम्मी, ये तो हम दोनों भाइयों के बीच की बात है। हम दोनों ऊपर जाके खेल लें। हाँ जाओ। चल ऊपर चलते हैं। पर अब लड़ाई झगड़ा मत करना। हाँ, आराम से खेलना। हाँ। ये मोहित अंशु के साथ कितना हंसने खेलने लगा है ना। अच्छा लग रहा है। क्या कर रहे हो भैया? मैं गिर जाऊंगा। मुझे गिराया था ना तूने? तुझे गिराऊं? बोल। नहीं भैया, आई एम सॉरी। अरे तू डर गया? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ पागल। अच्छा सुन, जो टॉफी वाला मजाक है ना, इसके बारे में किसी को मत बताना। अपना मुंह बंद रखना, ठीक है? नहीं, आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मम्मी को बोल दूंगा कि आपने टॉफी बोलकर मेरे मुंह में रुई डाल दी थी। बताएगा? बताएगा तू? नहीं, बोल। नहीं। सुन, इस बार ना मैं मजाक नहीं करूंगा, सच में यहाँ से गिरा दूंगा। नहीं भैया। और सुन, एक बार तू टपक गया तो मम्मी पापा ना तुझे याद भी नहीं करेंगे। और तुझे तो पता ही है कि मम्मी ना मुझसे ज्यादा प्यार करती है। मोहित, देख, मम्मी ने मुझे ही बुलाया, समझा? याद रखना, समझा? लेकिन पापा मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। अबे सुन, पुलिस को उल्लू बनाया, माँ को उल्लू बनाया, उस छोटे लौंडे से डर रहा है तू? और उसकी छोड़, वहां से माल निकालने की तैयारी कर। लंबा जेल जाएंगे उस लौंडे ने मुंह खोल दिया तो। और तुझे पैसे की पड़ी है? खत्म कर देते हैं उस लौंडे को। कल हवन है ना तेरे यहाँ? हाँ, उसकी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। तेन बंधो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेन तान बंदा में रक्षे माचल माचल। भावना जी। जी पंडित जी। शीघ्र ही प्रसाद वितरण कीजिए। बस ला रही हूँ पंडित जी। लाओ मम्मी, मैं बांध देता हूँ। नहीं बेटा, तुम आराम से बैठो। तुम्हारे लिए हवन रखवाया था ना। अरे मम्मी, ये भी तो हवन का हिस्सा है ना, मैं कर देता हूँ। अच्छा लगेगा। प्यारा बच्चा, ये लो। लीजिए, दो बेटा अंकल।
क्या हुआ? क्या हुआ? अगर किसी को टपकाना है तो बाप को ही क्यों? एक बार वो आउट हो गया ना तो सारा बिजनेस अपना। कल देख कैसे उसे प्रसाद खिलाता। देखिए, इन्हें एनाफाइलैक्टिक शॉक लगा है। जिस मेडिसिन से इन्हें एलर्जी है वही मेडिसिन इन्हें भारी मात्रा में दी गई है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? आज तो उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। वो हवन के बाद थोड़ा सा प्रसाद ही खाया था बस। देखिए, अब ये कोमा में है, इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। प्लीज मत रोइए मम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं घर और पापा का बिजनेस दोनों संभालूंगा। बेटा तो ये सब कैसे करेगा? सब कर मम्मी, शायद भगवान ने इसीलिए मुझे वापस भेजा है। देखिए, इन्हें एनाफाइलैक्टिक शॉक लगा है। जिस मेडिसिन से इन्हें एलर्जी है वही मेडिसिन इन्हें भारी मात्रा में दी गई है। पापा बहुत बीमार है। मम्मी दिन रात एक कर रही है घर और अस्पताल के चक्कर लगाने में। तो तेरा ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? हाँ, तू समझ रहा है? कहाँ है मेरी मंजू? क्या किया आप लोगों ने उसके साथ? देखो, मेरे पास ना ये मंजू की नौटंकी सुनने का टाइम नहीं है। मेरे खुद के पति हॉस्पिटल में। हटो यहाँ से। बक नहीं रहा हूँ, मुझे मालूम है वो यहीं से गायब हुई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, मंजू जिस रात गायब हुई उसने मुझसे कहा था आपके बेटे पे नजर रखने के लिए। मेरे बेटे पे तुम ध्यान रख रहे थे? क्यों? मैडम, जैसा वो दिखता है वैसा वो है नहीं। मैंने पीछा किया है उसका। अपने दोस्त के साथ शराब पी रहा था और लड़कियों पे पैसे उड़ा रहा था। देखो, अपनी बकवास बंद करो, चलो यहाँ से। मंजू दीदी कहाँ चली गई है? बेटा, मंजू दीदी कहीं गई नहीं है। तुम्हारे भाई ने उनके साथ कुछ किया है। कहीं भैया ने मंजू दीदी को भी छत से तो नहीं गिरा दिया? कैसी बातें कर रहे हो? भैया मंजू को छत से क्यों गिराएंगे? मम्मा, भैया ने मुझे भी डराया था और कहा था कि तूने किसी को भी रूही वाली बात बताई तो मैं तुझे छत से गिरा दूंगा। रूही वाली बात? कौन सी रूही वाली बात? उस दिन जब उन्होंने मुझे टॉफी बोलकर मेरे मुंह में रूही डाल दी थी और जब मैंने वो रूही थूकी तो भैया वो लेकर चले गए। माँ, आप ऐसे अंधेरे में क्यों बैठे हो? मोहित, मोहित तेरे पापा। क्या हुआ पापा को? डॉक्टर ने कहा है कि उनका लीवर फेल हो गया। तू बचाएगा ना अपने पापा को? बचाएगा ना बेटा? कैसे? अपने लीवर का हिस्सा देकर। क्या मतलब मुझे अपने लीवर का टुकड़ा? हाँ, तू घबरा मत बेटा। तेरे लीवर का ना बस छोटा सा हिस्सा लेके बचाएगा ना अपने पापा को? हाँ, हाँ। माँ, आप कहाँ जा रहे थे? क्या लगा था तुझे बेटा बनना इतना आसान है? तुम यहाँ पूरे परिवार को खत्म करने के इरादे से आए थे?
नहीं तानी, गलती मेरी है। मैं ही एक अच्छी माँ साबित नहीं हो सकी और इस पराये को ना बेटा मान लिया मैंने। भला उस मंजू का जिसने इसका झूठ पकड़ लिया और अपने बॉयफ्रेंड को तेरे और चक्का के पीछे लगा दिया। मैं तो माँ की ममता में अंधी हो गई थी ना। मुझे अपना बेटा मारने की आइए इंस्पेक्टर साहब। मुझे माफ कर दो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मेरा मोहित तो अब तक नहीं मिला है, पर जिंदगी में ना एक सबक मिल गया है। आइंदा से ना किसी माँ के जज्बातों के साथ मत खेलना तू, समझा? ले जाओ। चलो इसे। मुझे माफ कर दे बेटा। जब भी कोई हमें ठगने में कामयाब होता है तो जाहिर सी बात है अपराधी तो शातिर रहा ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी कमजोरी की वजह से भी ठगे जाते हैं। कभी हम भावनाओं में बहकर कमजोर पड़ जाते हैं तो कभी प्यार के नाम पर। और ऐसे में हम दिमाग से कम दिल से ज्यादा काम लेने लगते हैं, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। सामने वाले का अजीब सा व्यवहार या फिर बातों को छिपाना, वो तमाम चीजें जो हमें आने वाले खतरे का संकेत दे सकती हैं। और ये बहरूपिये किसी भी वेश में हमें ठगने के लिए आ सकते हैं, कभी कोई बिछड़ा दोस्त बनकर तो कभी दूर के रिश्तेदार के रूप में। ऐसे अपराधियों से अपने परिवार को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, अपनी आंखें खुली रखकर। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।